किसान आंदोलन के बीच में सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर आई। इसके तहत किसानों को 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने की बात कही गई, लेकिन सरकार के इस फैसले को किसानों ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि एमएसपी पर गारंटी के अलावा उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किसानों ने सरकार का ये प्रस्ताव क्यों ठुकराया और आगे अब क्या होगा, ये गतिरोध कैसे दूर होगा, किसानों की मांगे क्या सरकार मान सकती है या नहीं, उनमें क्या कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, समझेंगे पूरी बात खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब केंद्र सरकार के तीनों मंत्री किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक कर बाहर निकले। मंत्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहटों ने उम्मीद जगाई कि चौथे दौर की बैठक के बाद समाधान की राह दिख रही है। सरकार की तरफ से किसान नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इन प्रस्तावों को किसानों ने नहीं माना। पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने किसानों को क्या प्रस्ताव दिए थे। अरहर, मसूर और उड़द की दाल पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी देगी। इसके अलावा मक्का पर भी 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी होगी, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि सरकारी कंपनी नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसमें एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसी तरह कपास पर भी सरकारी कंपनी से एमएसपी खरीद का प्रस्ताव किसानों को दिया गया था। और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद बाहर निकले किसान नेताओं के चेहरे पर प्रस्ताव को लेकर कुछ उलझन दिख रही थी। शायद इसलिए किसान संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए सरकार से 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन किसानों ने इससे पहले ही केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब ये समझ लीजिए किसान क्या चाहते हैं। दरअसल इस वक्त सरकार 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देती है, मगर किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। साथ ही डेयरी और हॉर्टिकल्चर को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। इन सभी प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। अगर सरकार सब पर एमएसपी की गारंटी देगी तो सालाना 40 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यानी सरकार को सालाना 40 लाख करोड़ का अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि काफी मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दरअसल सरकार का कुल एक्सपेंडिचर बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर सरकार एमएसपी के लिए तैयार हो जाती है तो सरकार के कुल एक्सपेंडिचर बजट का 90% एमएसपी पर खर्च हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद थी कि सरकार के इस प्रस्ताव के बाद किसान मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखना है कि इस मसले पर क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। डॉक्टर कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं एमएसपी कमेटी के और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। कृष्णबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपकी नज़र में क्या ऐसा रह गया सरकार के प्रस्ताव में, क्या ऐसी कमी थी कि किसानों ने इसे ठुकरा दिया? देखिए दीपक जी, जहाँ तक पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों को हम देखें तो उसमें तो धान और गेहूं का तो एक एक दाना एमएसपी पर सरकार की एजेंसी खरीद ही रही है। वहाँ जो पानी की दिक्कत आ रही है उसकी वजह से फसलों को बदलाव की आज आवश्यकता है। पंजाब के हित में है ये। हर साल जो 1 मीटर वाटर लेवल टेबल जो है नीचे जा रहा है, ये बहुत नुकसानदायक बात है। तो सरकार की सोच ये थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा कृषि मंत्री भी साथ बैठे थे केंद्र के मंत्रियों के साथ। सोच यही था कि जैसे इसके अलावा जो कपास है, कपास की भी एक गारंटी की बात हो गई कि भाई ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा, दलहन के मामले में जो ज़रूरत है और कम पानी की फसल है उसको नेफेड जो कॉन्टैक्ट करके और प्रोक्योर करने के लिए प्रस्ताव, और एनसीसीएफ का प्रस्ताव, कोऑपरेटिव सेक्टर का,
इसी तरीके से मक्का की बात कही गई, बायोफ्यूल के लिए आप मक्का पैदा करेंगे तो उसे भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है खरीदा जाएगा। तो ये तो पंजाब के हित में है, किसान के हित में है। इसको समझने की जरूरत है कि आज पंजाब को कम पानी की फसलों को पैदा करना पंजाब का हित है, पंजाब के किसानों का हित है। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हमें एमएसपी चाहिए, और जब वो नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ये सब आपसे कांटेक्ट करके और आपसे लेने के लिए तैयार सरकार कह रही है, तो इसमें परेशानी मुझे तो कोई समझ में नहीं आई कि अब क्या परेशानी है किसान भाइयों को, ये बताओ ना। किसानों की समस्या का समाधान करवाना उद्देश्य है, तो ये तो बहुत अच्छा सुझाव है सरकार की तरफ से, गहराई से समझने की जरूरत है इसको। लेकिन कृष्णवीर जी, किसानों का ये कहना है कि जो दलहन है और जो मक्का है उसमें इतना शेयर नहीं है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स का, इसलिए उनको ये इनकम्प्लीट प्रपोजल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इन्हीं चीज़ों की खेती कीजिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो पंजाब की परिस्थितियां हैं, जमीन की और पानी की, दो चीजों को तो देखना होगा। पंजाब में सबसे भारी किल्लत है पानी की, जो जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है, ये सबको पता होना चाहिए। 20 साल में अगर यही हालत रही तो पंजाब की क्या दुर्गति होगी, जीवन की दिक्कत आ जाएगी, मनुष्य के लिए अपने लिए पानी पीने के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो ये फसलों का बदलना, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी आवश्यक है। फसल आखिर हम क्यों एक ही फसल पे लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं? दलहन की देश को जरूरत है। देखिए, किसानों को वो पैदा करना चाहिए जो देश को जरूरत है, उसका बाजार है, आवश्यकता है, तभी तो आप पैदा करेंगे, तभी तो देश में उसका खपत होगी, और जब खपत होगी तो खरीदारी भी होगी, आपको भाव भी मिलेगा, और कम पानी की फसल है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मक्का का है कि बायोफ्यूल की आज जरूरत है, कन्वर्जन कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फसल ही तो पैदा करनी है। कपास है, बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में खेती होती है। अब जब कपास को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5 साल के लिए आपका कर लेगा, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपकी परेशानी कहाँ है? उनकी आप क्या पैदा करना चाहते हैं? कृष्णवीर जी, इनका ये भी कहना है कि सारी की सारी फसल्स पे हमने एमएसपी की बात की थी, हालांकि दूसरी भी है, कर्ज माफ़ी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में हाइक नहीं होने की बात है, जो केसेस फाइल किए गए हैं 2020-21 में उन्हें वापस लेने की बात है। तो वही पुरानी जो डिमांड्स हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ सारी फसलों पर डिमांड है। तो ये कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच है जो उन्हें माना वो उनको मंजूर नहीं है। देखिए, बात पंजाब के हित की बात कर रहे हैं। अगर आप सारी फसलों की बात करोगे तो फिर 23 फसलों से कहां गुजारा है किसानों का? हिमाचल के किसानों की अपनी फसल है, उत्तराखंड के किसानों की अपनी फसल है, केरल और तमिलनाडु के किसानों की अपनी फसल है। देखिए, किसान किसान है, वो मुर्गी पालन करता है, वो दुग्ध उत्पादन करता है, पशुपालन का काम करता है, मछली पालन का करता है, वो भी सब किसान है। व्यवस्थाएं सबके लिए अलग अलग जो है सोचनी पड़ती है। लेकिन जब पंजाब की बात हुई तो पंजाब के किसानों के हित में प्रस्ताव है, ये पंजाब के हित में है, पंजाब के किसानों के हित में है। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर अब अगर आप कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी इससे, उसके बावजूद किसान अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये गतिरोध आगे बढ़ता हुआ किस तरफ आप देखते हैं? ये देखिए, गतिरोध न देश के हित में है, न पंजाब के हित में, न किसानों के हित में है। गतिरोध अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई भी बात है, शांति के साथ आपकी बात हो रही थी, 4 दौर की बात हुई है, एक प्रस्ताव पंजाब के हित में आया है, आपके हित में आया है, आपको गहराई से उसको समझना चाहिए और उसको स्वीकार करने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। आपको फसल पैदा करनी है, सरकार की एजेंसीज को, कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज को खरीदना है, आपको पेमेंट देना है। बट सर क्या आपको लगता है
बट आपको लगता है सर ये जो 5 साल की जो शर्त लगा दी गई थी कि आपको 5 साल आपको ऐसी क्रॉप को उगाना होगा और हमारी दलहन और मक्के की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना होगा, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं था कि आपने 5 साल की एक लंबी शर्त लगा दी? नहीं, एक बात बताइए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कम है क्या? जब ये चलेगा, ये जो चलेगा 5 साल, जब आराम से स्मूथली चलेगा तो ये आगे भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि खेती बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं कि किसानों का माल बिकना खरीदना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नेफेड और एनसीसीएफ जो है काम करना छोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों चीजें, मेरा पहले से ये मत रहा है कि किसानों को कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ लिंक करना जरूरी है और किसानों को बाजार में खड़ा करना कोऑपरेटिव के माध्यम से। सहकार से समृद्धि का जो नारा सरकार ने दिया है, आप ये बताइए कि सहकारिता मंत्रालय को अलग क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि तमाम विकसित देशों के अंदर सहकारिता के मॉडल जब अपनाया किसानों ने तो कामयाबी से धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं। और इसीलिए नेफेड को और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन को किसानों के साथ लिंक करके और ये कॉन्ट्रैक्ट की बात रखी गई थी। मेरे साथ सर इस वक्त जी कृष्णवीर जी, मेरे साथ इस वक्त पुष्पेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बात यही चल रही है कि ऐसा सरकार के प्रस्ताव में क्या रह गया जो किसानों को ये पसंद नहीं आया और उसे खारिज कर दिया गया? देखिए, जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें ये सहमति बनी थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी और इस विषय में एक कमेटी बनाई गई थी और जिसके एक सम्मानित सदस्य जो है कृष्णवीर चौधरी भी हैं, जो अभी पैनल पे आपके बैठे हुए हैं आपके साथ। अब 2 साल बिता दिए इन लोगों ने, कोई रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी है। संसद का अंतिम सत्र भी समाप्त हो गया है। अब लीगल गारंटी देने की जो बात है तो उसके लिए बीच में कोई वार्ता भी नहीं की इन्होंने, ना किसी मंत्री को भेजा। लेकिन जैसे ही किसान ने शुरू किया आंदोलन, तुरंत 3 मंत्री आ गए। तो ये मंत्री पहले भी तो आ सकते थे, जब टर्म खत्म होने जा रहा है इनका। और ये धीरे धीरे इसको आगे कभी कहते हैं एक्सपर्ट बनाएंगे, कभी कंसल्ट करेंगे, कभी कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाई तो थी भाई, 2 साल का कार्यकाल क्या कम होता है कंसल्टेशन करने के लिए? और उससे पहले स्वामीनाथन आयोग ने ये रिपोर्ट दे दी। स्वयं प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी 2011-12 में बनी थी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उसने भी यही रिपोर्ट दी। और उन्होंने भाषणों में भी कहा जब सब काम हो चुका तो बार बार कमेटी 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 थोड़ी बनती रहेगी, ये तो टरकाने वाली बातें हैं। अब ये प्रस्ताव लेके आए हैं कि साहब वो मांगा तो घोड़ा है लेकिन घोड़े की पूंछ ले लो आप। इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा भाई। जब तय हो गया था पहले ही कि घोड़ा आएगा तो इसमें जो है पूछ देने की क्या जरूरत है? आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए, किसान अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई भी कर लेगा। और धान और इसके ऊपर जो इनको चिंता व्यक्त ये कर रहे हैं पंजाब के किसानों की, उसमें भी अपना दूसरी फसलों को उगाने का वो काम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब अब ये भी क्लियर नहीं है कि केवल पंजाब के किसानों को ऑफर दिया है या सारे देश के किसानों को दिया है। कल को ज्यादा दाल उग गई और गेहूं धान शॉर्टेज में आ गया, तब क्या स्थिति होगी? तो ये किसान के ऊपर छोड़िए, वो क्या फसल उगाएगा वो अपने आप उगा लेगा। जो कॉस्ट उसकी आ रही है उसका बता दीजिए, इसकी कॉस्ट इतनी है और इसके ऊपर इतना प्रॉफिट देकर के हम आपको लीगल गारंटी दे रहे हैं। बट पुष्पेंद्र जी, अभी मेरी कृष्णवीर जी से बात भी हो रही थी, उनका यही कहना है। मैं कृष्णवीर जी को भी अभी उनके लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा उनकी बात को, लेकिन अब तक जो मेरी बात हुई है पुष्पेंद्र जी, उनका ये कहना है कि ये तो किसानों के हित में एक तरह से फैसला था, खासतौर से उस रीजन के जहां पर लगातार ग्राउंड वाटर को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लास्ट नवंबर में इसको लेकर चिंता जाहिर की थी और फसल को मक्के पर शिफ्ट करने की बात भी कही थी। तो ये एक तरह से सबके हित में ये फैसला था और साथ ही साथ में एमएसपी की गारंटी भी मिल रही थी। तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, एमएसपी की गारंटी सारी फसलों पर नहीं मिल रही ना। हाँ, सारी फसलों पे आप दे दो तो उसमें ऑटोमेटिकली आदमी अपने हिसाब से सारी फसलें उगा लेगा। अब इसमें पहले सर्टिफिकेट देगा कि पहले मैं ये उगाता था, अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ। बाकी इसमें लड़ाई झगड़े और उस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं। अब सारी चीजें आपको एमएसपी पर लीगल गारंटी देनी चाहिए। उसमें ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इनका उद्देश्य है वो स्वयं निहित है।
उसमें अपने आप ही आदमी जो है, भाई देखिए जब आप क्यू में जाते हैं, देखते हैं एक लाइन लंबी है तो आप अपने आप ही दूसरे काउंटर पे चले जाते हैं जिसमें लाइन छोटी है। तो जिसमें भी जो है ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो दूसरे में चला जाएगा जिसमें उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसकी सॉइल सूट करती है, उस हिसाब से वो चलता रहेगा। उसमें क्या तकलीफ है? और इसमें दालें इसमें डाल दी इन्होंने। कम से कम तिलहन की बात करते, तिलहन 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट कर रहे हो आप, उसकी एमएसपी बढ़ाओ। और बल्कि जिस फसल की शॉर्टेज है, बट पुष्पेंद्र जी, क्या जब सरकार से बातचीत हो रही थी तो आप लोगों ने आर्गुमेंट्स नहीं रखे वहां पे? सारे आर्गुमेंट रख दिए। सारे आर्गुमेंट मानने के बाद वो गाँव में कहावत है ना कि भैया पंचों की बात सिर माथे पर खूंटा यहीं गड़ेगा। ये स्थिति है कि सारी बात आपकी ठीक है पर खूंटा यहाँ से नहीं हटेगा। डॉक्टर कश्मीर जी, मैं डॉक्टर कश्मीर जी को आमंत्रित करूंगा। सर, जो अभी पुष्पेंद्र जी ने बात कही डॉक्टर कश्मीर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं जो पुष्पेंद्र ने अभी कहा कि तिलहन को भी होना चाहिए। और दूसरा ये है, मैं आपको बता दूं कि कमेटी का जो काम सौंपा गया था उसमें 3 बिंदु थे। एक फसल विविधीकरण का, एक प्राकृतिक खेती का जिससे लागत कम करनी है और उत्पादकता बढ़ाने में काम करना, और तीसरा ये था कि पारदर्शिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब किसानों को एमएसपी का लाभ कैसे मिले ये तय करने की बात। ये 3 एजेंडा उसमें साफ लिखे हुए थे। अब फसल विविधीकरण के ऊपर मैं एक मिनट में मैं बताता हूं, पूरे देश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर 6 महीने तक हमने काम कर लिया। 6 महीने, इसलिए कि अलग अलग सॉइल का क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, फसलों की क्या स्थिति है। फसलों में बदलाव जरूरी है, लेकिन ये भी बात सही है कि जब किसान को उसका उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो दौड़ के पैदा करेगा। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मेरा खुद का विचार ये रहा है और मैंने कमेटी में बार बार ये बात रखी है कि देखिए, एमएसपी तो फिर मैं समझा दूं, एमएसपी सरकार की अपनी योजनाओं के खरीद के लिए है, लेकिन बाजार जो जिस तरीके से किसानों का शोषण होता है जब फसल आती है, ये मैं कमेटी में कह चुका हूं, तो उसको संभालने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को, उसमें पैक्स को और एफपीओज को जोड़ने की जो बात हमने कही थी, मैंने इसीलिए कहा है कि हमें किसानों को उनका उससे नीचे दाम ना मिले जो सरकार घोषित करती है, A2 प्लस FL प्लस 50%। मेरा तो, एक मिनट दीपक जी, मेरा खुद का ये मत रहा है कि बाजार के लिए, पूरी बात सुन लीजिए, बाजार के लिए जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, किसानों को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, किसान को नहीं बचाएंगे तो फिर वो कर्जे में चला जाएगा। ऑलराइट सर, पुष्पेंद्र जी, बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। जी पुष्पेंद्र जी। हाँ चौधरी साहब, ऐसा है, देखिए ये मैं जो है चिट्ठी है, ये देखिए, ये चिट्ठी जो ये सरकार के सचिव की चिट्ठी है, ठीक, इसको पढ़ रहा हूँ, जो पिछला आंदोलन था इसका एक ही बिंदु पढ़ रहा हूँ। कमेटी एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। अब आप साबित कर दो कि आपने जो कमेटी बनाई उसमें आपने एमएसपी प्रभावशाली होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इसका क्या अर्थ है? अब मैं, ये एंकर महोदय बैठे हैं, कंपनी से ये कहें पे मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये कहेंगे ठीक है, सबके सामने स्टेज पर प्रभावशाली तरीके से तनख्वाह देंगे, टैक्स नहीं चाहिए, ऑनलाइन दे देंगे, सिर्फ तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। अरे मुद्दा तनख्वाह बढ़ाने का है भाई, मुद्दा सही दाम देने का है। बट गवर्नमेंट का ही कहना है, नहीं पुष्पेंद्र जी 4 फसलों से जो गतिरोध अब तक लगभग 0 था, उसमें 4 फसलों से अगर बात आगे बढ़ रही है तो फिर आपको भी नहीं चाहिए कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए 4 के बाद फिर आगे बात बढ़े? नहीं, इसमें बाकी फसलों वाले किसान जो है उनके बीच में दरार पैदा करना कि पंजाब को दे दिया, हमें नहीं दिया, ये सब चीजें हम नहीं चाहते। और इसमें दुनिया भर की शर्तें हैं। प्रस्ताव अभी मौखिक रूप से आया है, इनकी मौखिक क्या लिखित की कोई वैल्यू नहीं है, लिखित मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है सर, इनकी लिखित की जो है कोई, ठीक है पुष्पेंद्र जी, दुर्भाग्य से मेरे पास समय की कमी है। पुष्पेंद्र जी, बस आगे का आप किसान आगे क्या करेंगे? आगे किसान के हाथ में, लोकतंत्र में एक ही तरीका है कि सड़कों पे बैठे मरते रहेंगे, खपते रहेंगे। इनको जो है आप अभी आंसू गैस छोड़े, ड्रोन छोड़े,
किसी दिन तोप वोप ला करके इनको मार मूर दो, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद खुद अपना गमलों में खेती उगाते रहना, ये इस देश के अंदर होना है। ठीक है सर, यानी कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। जी जी, आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा आपकी जो मांगे हैं उनके पूरा होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमने समझने की कोशिश की दोनों पक्षों को कि दरअसल कमेटी और किसानों का पक्ष अलग अलग क्या है। फटाफट से जरा पोल ले लेते हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या सरकार को क्या जनता को माफ कीजिएगा, क्या किसानों को जो सरकार का ऑफर था उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो हाँ कहने वाले 54% हैं, ना कहने वाले लगभग 46% हैं। ये है आज के हमारे पोल का रिजल्ट्स। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग का यही मानना है, संभवतः इसमें वो आम लोग भी होंगे जिनकी वजह से जिनको आंदोलन की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का भी कहना है कि जनता को ये क्षणिक दिक्कतें सहनी चाहिए क्योंकि ये किसानों के भविष्य का सवाल है। तो अपने अपने लॉजिक्स हैं, अब उसमें ये गतिरोध किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये फिलहाल धुंधला, लेकिन किसानों ने फिलहाल फैसला किया है कि वो आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।